हाय एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है एंड इट इज़ ओपन टिल 11th। 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। इस साल बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि ज़बरदस्त रिटर्न्स देके गए हैं इन्वेस्टर्स को, लाइक हैप्पीएस्ट माइंड्स, रूट मोबाइल, मैज़गॉन डॉक, जिन्होंने लिस्टिंग के दिन ही इन्वेस्टर्स के पैसे डबल तक कर दिए। बट व्हाट इज सो स्पेशल विद दिस आईपीओ? ग्लैंड फार्मा के आईपीओ में इतनी क्या खास बात है? सी, देयर आर टू थिंग्स व्हिच मेक्स दिस आईपीओ लुक वेरी 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 अट्रैक्टिव। सबसे पहली बात, ये इस साल का पहला आईपीओ है जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ला रही है, सो दिस इज वर्थ नोटिसिंग। और दूसरी बात, इट इज द बिगेस्ट आईपीओ एवर हैड बाय एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी। 6500 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ है, तो पहली बार इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है। तो ये हैं दो खास बातें इस आईपीओ के बारे में। बट अब बात करते हैं इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में एंड ऑल। सो ग्लैंड फार्मा, इट इज अ हैदराबाद बेस्ड कंपनी। 1978 में कंपनी बनी थी एंड इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर पीवीएन राजू। और एज द नेम सजेस्ट, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में ये कंपनी है, बट इट हैज अ यूनिक काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। ये ओरल सॉलिड्स में इंगेज नहीं है। ओरल सॉलिड मतलब जो दवाइयां हम लोग यूज करते हैं, उसमें ये कंपनी इंगेज नहीं है। रादर इट इज इंगेज्ड इन इंजेक्टेबल्स। इंजेक्शंस में यूज होने वाली जो मेडिसिन होती हैं, उसमें ये कंपनी डील करती है। और उसमें भी मेनली ये B2B मॉडल में इंगेज्ड है। B2B मॉडल मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी केमिस्ट शॉप पे जाते हैं कोई मेडिसिन लेने, तो आप लुपिन की दवाई लेते हैं, सन फार्मा की दवाई लेते हैं, ग्लेनमार्क की, बट यू वोंट फाइंड मच मेडिसिन ऑफ ग्लैंड फार्मा देयर। दिस इज बिकॉज ये कंपनी सीधा डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करती है, रादर ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। और ये कंपनी अपने इंजेक्टेबल्स बना के दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सप्लाई करती है। सो हाँ, एक वर्टिकल इस कंपनी का B2C में भी इंगेज्ड है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बट वहां से इसका ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता। मेजर रेवेन्यू इस कंपनी का जो आता है वो B2B मॉडल से ही आता है। सो ये सारी बातें तो हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में। अब बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। हाउ इज दिस आईपीओ लुकिंग, एंड लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन सम ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दिस आईपीओ। सबसे पहली बात जो इस आईपीओ को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है वो है फार्मा की थीम। फार्मा इज द फ्लेवर राइट नाउ एंड इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अट्रैक्टिव है, सो उस लिहाज से इट बिकम्स अ गुड आईपीओ। दूसरी बात जो इस कंपनी की बहुत अच्छी लगती है, विच मेक्स दिस आईपीओ डिसेंट आईपीओ, इज द ग्लोबल बिजनेस प्रेजेंस ऑफ दिस कंपनी। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि मोर देन 60 कंट्रीज के अंदर इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। हाँ, वो अलग बात है, मेजर रेवेन्यू इसका जो है वो यूएस से और इंडिया से ही आता है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। और इन दो पॉइंट्स के अलावा एक तीसरा पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो है कि इस कंपनी के कोई लिस्टेड राइवल्स ही नहीं है। लिस्टेड राइवल्स का मतलब कि ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है जो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल के अंदर इंगेज्ड हो और जो लिस्टेड हो। सो यस, जितने कम लिस्टेड राइवल्स हो आपके, उतना अच्छी बात है आपके लिए। सो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। वन मोर पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस कंपनी इज कि एंकर इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड ने जिस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाया इस कंपनी के आईपीओ को, वो दिस कंपनी हैज ऑलरेडी गार्नर्ड 1900 करोड़ रुपीस फ्रॉम बिग बिग म्यूचुअल फंड्स, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू, बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में पैसा लगाया। सो दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट ऑन दिस आईपीओ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और अच्छा पॉइंट जो इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में मुझे लगता है वो ये है कि इस कंपनी की मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है और कोई ऐसा पास्ट में लिटिगेशन का केस नहीं है। एकदम नीट एंड क्लीन मैनेजमेंट है और प्रमोटर्स का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, अच्छी मैनेजमेंट कंपनी है। एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करूं जो अच्छा लगता है इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में, वो है कि जो पैसा ये कंपनी आईपीओ के थ्रू रेस करने वाली है, उस पैसे का ये आखिर करेगी क्या। सो अगर आप इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पैसा कंपनी बहुत हल्का फुल्का, इसका पोर्शन जो होगा वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगी। वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे, तो बहुत कम पोर्शन उसमें यूज होगा, बट मेजर पोर्शन इस पैसे का यूज होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े बड़े खर्चे, जैसे प्लांट सेटअप करना, मशीनरी लगाना, जो कि ऐसे खर्चे होते हैं जो लंबे समय तक कंपनी को बेनिफिट पहुंचाते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी अच्छी लगती है। सो दीज वर सम ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स जो इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में अच्छे लगते हैं। बट इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के बाद
एक अकेला नेगेटिव पॉइंट जो थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा सेंसिटिव इस आईपीओ को बना देता है, वो है द प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी। मैं पहले एक बार आपको इस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। फॉर्चून सिंगापुर नाम की एक कंपनी है जो कि इस ग्लैंड फार्मा की प्रमोटर है। एज सच फॉर्चून सिंगापुर जो कंपनी है, जो इस कंपनी की प्रमोटर है, वो उसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है। इट इज़ अ वेरी नीट एंड क्लीन कंपनी, बट प्रॉब्लम है उनके बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड मतलब इट इज़ अ चाइनीज कंपनी, so considering the prevailing anti-China atmosphere which is prevailing in our country, उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये आईपीओ क्रिटिकल और सेंसिटिव रह सकता है। सो कीप दिस फैक्टर इन माइंड। नाउ आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, अब आता है क्वेश्चन की व्हाट टू डू विद दिस आईपीओ। विल इट गिव गुड लिस्टिंग गेन, शुड वी अप्लाई इन दिस आईपीओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो कंसिडरिंग ऑल द पॉजिटिव्स एंड अ फ्यू नेगेटिव्स जो हमने डिस्कस करे, उन सबको इवेल्युएट करने के बाद इट लुक्स अ गुड आईपीओ, इट लुक्स अ डिसेंट आईपीओ विच हैज़ द पोटेंशियल टू डिलीवर गुड लिस्टिंग गेन्स। अच्छे लिस्टिंग गेन्स आपको मिल सकते हैं, बट येस डोंट एक्सपेक्ट अ बम्पर लिस्टिंग, बट येस फॉर डिसेंट गेन्स इट्स अ गुड आईपीओ। एंड वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो 1490 से लेके 1500 का जो प्राइस बैंड कंपनी ने डिसाइड कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो गुड। कोई ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ओवर प्राइज्ड है, हाँ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत अंडर प्राइज्ड है, बट येस इट्स अ करेक्टली प्राइज्ड आईपीओ। सो येस, फॉर गुड लिस्टिंग इन्स वन मस्ट डेफिनेटली अप्लाई इन दिस आईपीओ। सो thank you so much everyone, and I hope you enjoyed this video and it was informative as well as fruitful for you. Thank you so much.